आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। कोई अपने गुस्से से परेशान है, कोई रिश्तों के टूटने से, तो कोई अपने शब्दों से पैदा हुए झगड़ों से। अक्सर लोग बाद में पछताते हैं कि काश उस समय उन्होंने कुछ न कहा होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। हजारों साल पहले भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में लगातार परेशानियों का सामना कर रहा था। वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और अक्सर बिना सोचे समझे बोल देता था। उसके शब्द कई बार लोगों के दिल को चोट पहुंचा देते थे। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, रिश्तेदार उससे बात करने से कतराने लगे और उसका परिवार भी उससे दुखी रहने लगा। एक दिन जब उसके जीवन में बहुत सारे झगड़े और परेशानियां बढ़ गईं, तब उसे किसी ने सलाह दी कि वह भगवान गौतम बुद्ध के पास जाए। कहा जाता था कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान होता है और उनके शब्द लोगों के जीवन में शांति ला देते हैं। वह व्यक्ति कई दिनों की यात्रा करके उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां का वातावरण बहुत शांत था। चारों ओर पेड़ पौधे, हल्की हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस व्यक्ति ने पहली बार इतना शांत वातावरण महसूस किया। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास गया। बुद्ध उस समय एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और मुस्कान थी। कुछ देर बाद जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में हर समय झगड़े होते रहते हैं। मैं कई बार ऐसी बातें बोल देता हूँ जिससे लोगों को दुख पहुंचता है। बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारे शब्द नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम गलत समय और गलत जगह बोल देते हो। वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, भगवान, क्या बोलना भी गलत हो सकता है? बुद्ध बोले, बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। फिर बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि अगली सुबह सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करके उनकी कुटिया के सामने आना। वे उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने वाले थे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें धरती पर पड़ने लगी थीं। नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सभी शिष्य स्नान करके बुद्ध के सामने बैठ गए। वही व्यक्ति भी वहां बैठा हुआ था जो अपनी समस्या लेकर आया था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मनुष्य के जीवन में कई समस्याएं सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि वह गलत जगह बोल देता है। अगर मनुष्य सही समय पर मौन रहना सीख जाए तो उसकी आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। फिर बुद्ध ने उन्हें 10 ऐसे मौके बताए जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी। बुद्ध ने पहली बात बताई, जब आपके पास किसी विषय की पूरी जानकारी न हो तब बोलने से बचना चाहिए। अधूरा ज्ञान अक्सर इंसान को बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख बना देता है। कई लोग सिर्फ इसलिए बोलते रहते हैं ताकि लोग उन्हें बुद्धिमान समझें, लेकिन जब उनके शब्दों में सच्चाई नहीं होती तब लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। बुद्ध ने दूसरी बात बताई, जब आपके शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हों तब चुप रहना बेहतर है। बुद्ध ने कहा कि किसी को अपमानित करके या नीचा दिखाकर कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। सच्चा महान वही है जो दूसरों का सम्मान करना जानता हो। बुद्ध ने तीसरी बात बताई, जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो तब चुप रहना सबसे अच्छा होता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, एक बार एक सांप बहुत गुस्से में आकर एक तलवार से लिपट गया। वह अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि तलवार उसे काट रही है। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर घायल हो गया। बुद्ध बोले, गुस्सा भी उसी तलवार की तरह है। जब हम गुस्से में बोलते हैं तो सबसे पहले हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध ने चौथी बात बताई, जहां किसी विवाद से आपका कोई संबंध ही ना हो वहां बोलना उचित नहीं होता। दूसरों के झगड़े में कूदना अक्सर सम्मान को कम कर देता है और कई बार बिना वजह दुश्मनी भी पैदा कर देता है। बुद्ध ने पांचवी बात बताई, जब आपके शब्द किसी मित्र या उसके परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकते हों तब चुप रहना चाहिए, क्योंकि शब्दों से बने घाव बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। बुद्ध ने छठवीं बात बताई, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो आज किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। बुद्ध ने सातवीं बात बताई, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहा हो
तब उसके सामने अपने मन की बात कहना व्यर्थ है। ऐसे लोग अक्सर आपकी भावनाओं का मजाक बना देते हैं। बुद्ध ने 8वीं बात बताई, जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपके साथ बांट रहा हो तब तुरंत सलाह देने की बजाय चुप रहकर उसकी बात ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार इंसान को समाधान नहीं चाहिए होता, बल्कि सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसकी बात समझ सके। बुद्ध ने 9वीं बात बताई, जहां दुष्ट और अपशब्द बोलने वाले लोग हों वहां बहस करने की बजाय शांत होकर वहां से चले जाना ही बुद्धिमानी है। बुद्ध ने 10वीं और आखिरी बात बताई, अपनी सफलता का राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या भी कर सकते हैं। जब बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की तब पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी शिष्य गहरी सोच में डूब गए थे। वह व्यक्ति जो अपनी समस्या लेकर आया था, उसके चेहरे पर अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी अधिकांश समस्याएं सिर्फ इसलिए पैदा होती थीं क्योंकि वह हर जगह बोल देता था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मौन कमजोरी नहीं है बल्कि सच्ची बुद्धिमानी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में समझदार बनता है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा, उसके रिश्ते सुधरने लगे और उसके जीवन में शांति आने लगी। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि हमने क्या किया, बल्कि ये होती है कि हमने कहाँ और कब बोल दिया। अगर हम जीवन में इन मौकों पर चुप रहना सीख जाए तो हमारी जिंदगी में शांति, सम्मान और सफलता तीनों बढ़ने लगते हैं, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं बल्कि गहरी बुद्धिमानी की पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।